जयदीप सिंह बलवान। मसले मिसाइल हैं, ऐसे कई परिवारजन हैं जो अपने अपने मसलों के लिए सरकार की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। लेकिन जब हम डेली वेजेस की बात करते हैं, जब ऑल जम्मू कश्मीर डेली वेजेस अलग अलग स्तर पर अगर बात करें, तो जब उनसे बात की जाती है तो कई मसले हैं जिसमें कि उनकी पेंडिंग पेमेंट्स, उनकी सैलरी रेगुलराइजेशन को लेकर जो है बड़े बड़े वादे सरकार ने पहले जरूर किए थे। फिलहाल इस समय हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं जो कि डेली वेजर्स हैं और काफी सालों से अपनी जद्दोजहद में लगे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर में असेंबली का दौर भी शुरू है। जम्मू के अंदर इस समय असेंबली भी चल रही है, वार्तालाप हो रही है, अपोजिशन की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से बहुत बड़े दावों पर बातचीत हो रही है। ऐसे में डेली वेजेस के मसले को लेकर सरकार कितनी संजीदा है, उसे लेकर जानने का प्रयास करेंगे। तो इस समय हम बातचीत करेंगे। आपसे सबसे पहले शुरू करते हैं। इस समय असेंबली चल रही है और जम्मू के अंदर ये असेंबली चल रही है। डेली वेजेस का मसला कई दशकों से है, आशा वर्कर्स हैं, अलग अलग महकमे से डेली वेजर्स हैं। क्या लगता है आपको कि इस डिबेट में किस तरह से आपकी बात को लिया जा रहा है, डेली वेजर्स की बात को लिया जा रहा है? देखिए, अभी अभी हमने भी उमर साहब का बयान सुना है कि उन्होंने कहा है कि डेली वेजर्स की जो कमेटी है वो फ्रेम की जाएगी और विद इन 6 मंथ जो है इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। मैं उमर साहब का चलो ये शुक्रिया अदा करता हूं। अगर ऐसे इनिशिएटिव जल्दी शॉर्टली अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमारे पुंछ के अंदर हमारा साथी जो है बेचारा गुजर गया है, इस शॉक को सुनते हुए कि हमारी कोई कहीं बात नहीं हुई, तो ऐसे लोगों की जानें जो है वो बच सकती हैं। जो स्ट्रेस में है वो ठीक रह सकते हैं। अगर आप इस पे जल्दी इनिशिएटिव लेंगे तो हम भी आपके साथ हैं। जहां पे भी आपको लगता है कि अगर कहीं आपको साथ की जरूरत है तो ये तमाम जनता पब्लिक आपके साथ शाना बशाना है। लेकिन अगर आप लोग हमें झूठ के आश्वासन में अगर लेते रहेंगे तो इसके बाद और कोई भी हमारा प्रयास नहीं रहेगा आपके साथ चलने के लिए। हम लोग खुद 31 मार्च के बाद टोटली काम छोड़ हड़ताल करेंगे। हमें 6 महीने और वेट नहीं करना। मैंने पहले अपने साथियों को कहा है 25-30 साल काफी हो चुके, अब हमें विद इन मंथ, डेट, 2 महीने के अंदर अंदर अपना फाइनल हाँ या ना, अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो छोड़ो। कमेटियां आपने काफी फ्रेम कर चुके हो, काफी आपने वो नंबर ऑफ ये अपने डेली वेजेस बना सके हो। अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई काम करता है तो उसको नंबर ढूंढने में कौन सा उनको दिक्कत आती है? अगर आप उनको वेजेस दे रहे हो तो नंबर कहां से आपने ढूंढ रहे हैं? अगर आप 25 साल से इनको देख रहे हो कि कौन कितनी किसकी एज हो चुकी है, किसकी कितनी लिस्ट बन चुकी है, अब भी आपको नंबर चाहिए? नंबर नहीं, ये बहाने नहीं चाहिए। हमें चाहिए इनके बदले इनको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, जो एज पर यूटी लद्दाख में हुआ वो जम्मू कश्मीर के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले डिमांड आप सेंटर में वो चीज कीजिए। अगर आप परमानेंट नहीं कर सकते तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवाने का प्रयास यहां पे कीजिए। अगर आप चाहते हैं हम डिमांड उठाए, हम चलेंगे दिल्ली, ये तमाम साथी मैं लेके चलूंगा दिल्ली, बसें भर भर के लेके चलूंगा। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं करनी तो आप भी साइड में बैठिए, फिर हमें क्या करना वो 31 मार्च के बाद आपको दिखेगा। और कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हमारे भाइयों पे हुआ, लाठीचार्ज अंग्रेज करते थे हमारे हिंदुस्तानियों पे, लाठीचार्ज वो अंग्रेज करते थे हमारे क्रांतिकारियों पे, लेकिन वो बेचारे जो पानी पिलाने का कार्य आपको करते हैं, आपने उन पे लाठियां चलवा दी। और आप तो अंग्रेजों से भी बदतर निकले, पानी पिलाने वाले पे लाठियां चार्ज करते थे। अंग्रेज फिर भी ठीक थे आपसे कि जो उनकी नौकरी करता था उनके साथ उनको खाना भी खिलाते थे, लेकिन आप पानी पिलाने वाले को लाठी चार्ज कर रहे हो, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। मानता हूं प्रशासन है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट है, जहां और कुछ आपके पास पावर्स है, तो उस पावर का इंसानियत के ऊपर इतना जोर मत अपनाइए कि ऊपर वाला भी आप जब लाठी बरसाने का काम करेगा तो उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। क्या लगता है आपको यहाँ पर पीएचई की आपने बात की, डेली वेजेस की बात की, और अन्य महकमे के डेली वेजेस हैं, चाहे इरिगेशन डेली वेजेस हैं, सियासत आखिरकार इस मुद्दे को लेकर ही क्यों होती है? क्योंकि सियासत जो मौजूदा सरकार है वो कहती है कि अभी उनके पास उस तरह की पावर्स नहीं है, लेकिन जब वो सरकार में नहीं भी थे तब भी ये बात एक दूसरे पर डाल दी जाती थी। कभी भारतीय जनता पार्टी पर डाल दी जाती थी, कभी एनसी खुद पे नहीं लेती थी इस बात को। तो सियासत इस मुद्दे पर है। कितना ज्यादा जो जम्मू कश्मीर का युवा है इससे प्रभावित है? क्योंकि आपके साथ ही ये युवा भी बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आज असेंबली के अंदर भाजपा के एमएल जितने भी थे वो वॉकआउट हुए हैं, वहां से बाहर निकले हैं, कहते डेली वेजेस के लिए बाहर निकले हैं। अरे आप अपने ही जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर से उठ के बाहर जा रहे हो, तो अगर आपको इतना ही दर्द है डेली वेजेस का तो आप दिल्ली में बैठिए ना। दिल्ली में आज पार्लियामेंट चल रही है, वहां बैठिए, प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि मेरे डेली वेजेस हैं, जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस हैं, उनकी बात कीजिए। वॉकआउट आप कर रहे हो अपने भाइयों के साथ, अपने सरकार से वॉकआउट कर रहे हो, उनसे क्या कर लोगे वॉकआउट करके? वहां आइए, अगर दम है तो वहां बैठ के बात करिए। और फिर आप बोलते हो
कि प्रधानमंत्री जी सारा काम करे तो आप क्या करो यहाँ बैठ के? आप किस लिए यहाँ बैठे हो? अगर आपको जब कश्मीर के अंदर की सीट के बाहर निकाला था तो दिल्ली में जाकर राग सुना रहे थे, तो यही बातें भी सुनाइए कि लोग हमारे यहाँ पे जाने गवा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किस लिए? उनको अपना हक नहीं मिल रहा। वो बेचारे काम करते हैं, किस लिए करते हैं? आपके डिपार्टमेंट के लिए करते हैं, चाहे वो आपके घरों के ऑफिस हो, बाथरूम हो, गलियां हो, नाले हो, पार्के हो, आपके आज स्कूल हो, इन्होंने जमीनें दे रखी हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। वो आप ही उनको बेवकूफ बनाते हो, कभी वॉकआउट करते हो, कभी वहां पे शोर डालते हो। जैसे आपसे बदतर तो सास और बहू है जो घर बैठ के फिर से सुलझा लेती है, लेकिन आप उससे भी बदतर हो। लड़ाइयां आपकी खत्म नहीं होती। और मुझे बताइए, लड़ाइयां करके किस लिए कर रहे हो लड़ाइयां? इन लोगों के लिए बेवकूफ बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो। अगर आप में सही इंसानियत है तो आइए दिल्ली के अंदर बैठिए, पार्लियामेंट आज हिंदुस्तान की लगी है, वहां बात कीजिए। हम आपके साथ हैं इन लोगों के लिए, इन मासूम चेहरों के लिए। अगर आप नहीं जा सकते तो हम जाएंगे जरूर। 31 मार्च के बाद आप खुद भुगतेंगे और खुद इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा अगर इनका प्रयास पूरा मुकम्मल नहीं। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ ये युवा भी है और कहते हैं जो तन लागे सो तन जाने। ये युवा है, ये डेली वेजर्स हैं, कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। आपसे ये बात करते हैं, हमने देखा कि आप पहले भी मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। एक जोश, एक गुस्सा, एक दर्द, एक दुख जो है आपकी आवाज में था। कैसे आपको लगता है? बजट भी अभी पास हुआ, जब नई सरकार चुनकर नहीं आई थी तो वादे जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ भी किए। आप में से भी कई लोग हैं जिन्होंने वोट किया होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी। तो ऐसे में इस स्थिति में क्या सुनना चाहते थे? आपकी कुछ चीजें उनके पास नहीं है या बजट में आप अपने बारे में सुनना चाहते थे? क्या आपकी मनोस्थिति है? देखिए, हमें नहीं लग रहा है इस वक्त भी कि हम आजाद हैं। जब मतलब हमें नहीं लग रहा है इस वक्त भी कि हम आजाद हैं। अगर हम आजाद होते तो हमारे साथ ये हाल नहीं किया जाता, क्योंकि हम अपने हक के लिए रोड पे आते, हमारे ऊपर डंडे बरसाए जाते, हमें गाड़ी बसों में भर भर के थाने लिया जा रहा है। कौन सी आजादी है ये कौन? और जो आप बोल रहे हो कि जो हमारे मतलब मैनिफेस्टो में रखा गया था हमारा मसला, तो आज जो बजट, जो सिस्टम बजट का चला, तो उसमें हमारा मसला हल क्यों नहीं किया गया? अभी जो पावर की बात कर रहे हैं सीएम, हमारे जो पावर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो ये आपको पहले भी पता था कि जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है, तो आपने उस वक्त भी इलेक्शन में भी बाइकआउट किया था। तो आपने कोई ना कोई, हमें यही लग रहा था कि आपने कोई ना कोई सेंटर से बात करके आप इलेक्शन फील्ड लड़ रहे हो। आपने बोला था कि हमारे ऊपर विश्वास करो, मैनिफेस्टो बनाया, आपने बोला हमारे ऊपर विश्वास करो, हमारे मतलब हमारी सरकार बनाओ जम्मू कश्मीर में। छला हुआ महसूस कर रहे हो? क्या आप महसूस कर रहे हो? देख, हम बहुत फील कर रहे हैं ना। महसूस क्या महसूस करेंगे? यही दिन का 30 रुपया दिया जाता है इस वक्त भी। बजट में हमारा कोई बात ही नहीं चली। अब बात चलाने से क्या होगा? बात चलाने से तब होगा जब आप रिटर्न में लिख के हमें दोगे कि हमने आपका मसला हल कर दिया। लेकिन मौजूदा सरकार कह रही है कि सिर्फ 100 दिन की सरकार नहीं है, 5 साल है। आप पहला बजट है, आगे भी बजट आएगा, उसमें जरूर मुद्दे होंगे। वो दिल्ली जाके प्रधानमंत्री से भी मुलाकात उन्होंने की है। क्या लगता है? कोई नई सरकार होती उसके लिए, कोई नई सरकार आती जम्मू कश्मीर में, वो उसके लिए था। उसको पता नहीं था कि फलानी दरवाजा कहाँ पे है, फलानी मतलब फलाना किससे लेना है, किसको देना है। इनकी सरकार पहले भी 70 साल रही, इनको इस वक्त ढूंढना नहीं है, इनके हाथ में। इनको करना पड़ेगा कुछ दिन, एक जो हमारा टाइम है 31 मार्च तक, वो इनको करना है। ये ड्रामे नहीं चलेगा, ये पॉलिसी फ्रेम इस वक्त करेंगे। आप बोलेंगे कमेटी बनाएंगे, कमेटी किस लिए बनानी है? मिनिमम एक्ट जो बाकी स्टेट ड्यूटी में है वो यहाँ पे दे दो, फिर बाद में आप करो सेटअप बाय सेटअप, जो बोलो रेगुलेशन पॉलिसी, वो बाद में करो। वो हम मानने के लिए तैयार है, मगर दूसरे एक्ट के लिए हम नहीं मानने के लिए तैयार है। दूसरे यूटी में एक कानून रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में जो कानून है उन यूटी से अलग है। आपको लगता है कि इसमें भी कोई बदलाव है, भेदभाव है? बहुत भेदभाव है ना। ये जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। तेलंगाना में मिड डे मील वर्कर की सैलरी 15,000 है, बाकी भी कुछ स्टेट है, तमिलनाडु है, वहां पे 15,000, 20,000, 18,000, 12,000, उससे कम। वही देख, जम्मू कश्मीर में लद्दाख था पहले, वहां भी इस वक्त इंक्रीज 2 बार हो गई, 18,000 है इस वक्त। वहां भी मिड डे मील वर्कर इस वक्त भी, इस दौर में भी, इस यूटी में भी इस वक्त भी हमें वही 900 रुपए दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपसे भी एक आखिरी बात करेंगे। इन्होंने अल्टीमेटम दिया है आप सभी की तरफ से कि एक बड़ा प्रदर्शन जो है होने वाला है। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, अब मार भी पड़ी है, लाठियां भी पुलिस की आप लोगों ने खाई हैं। लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते क्या लगता है आपको कि ये अत्याचार आखिरकार कब तक रुकेगा और ये जो प्रदर्शन है आगे किस तरह से उग्र होगा?
देखिए सर, एक बात है, ये जो आप बोल रहे हो प्रदर्शन, जो प्रदर्शन एक दिन का नहीं होगा, जो 31 तारीख के बाद प्रदर्शन होगा वो एक दिन का नहीं होगा। वो तब तक नहीं हम रोड से उठेंगे जब तक नहीं हमारा मसला हल हो के करवा के रहेंगे, तब तक नहीं हम घर जाएंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट से होगा, और जम्मू कश्मीर डेली वेजर जितने भी हमारे जो संघर्ष समिति के बैनर के तले, मैं इस आपके माध्यम से ऑल डेली वेजर जितने भी है उनसे अपील करता हूं कि जो हमारे शनिकांत चिप जेकेयूटी के चेयरमैन है, आज जेकेयूटी संघर्ष समिति के, इसके बैनर के तले जो हमने कॉल दी है 31 मार्च के बाद हम रोडों पे पूरे रोड जाम होंगे, जितने भी कारोबार होगा वो बंद हो जाएगा। जो स्कूल में खाना बनाता है वो स्कूल में खाना नहीं बनाता है, सफाई करता है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे और रोड पे आएंगे बाल बच्चे लेके। और जो हमारे सीएम बोल रहे हैं इस वक्त कि हमारे पास पावर नहीं है, अगर इस वक्त भी पावर नहीं है, वो ओपन में बताए कि हमसे नहीं होगा, हमारे पास ये पावर नहीं है, वो आगे मीडिया में बात करके बताए, हम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो जाहिर सी बात है दर्शकों, इनका दुख और जो दर्द है वो जाहिर सी बात है कोई अलग नहीं है, कोई नया नहीं है। सालों से ये संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन मझधार में जो इस समय अगर हम कहें तो मौजूदा सरकार भी है, एक तरफ केंद्र के साथ बातचीत करने के प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा दायित्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार के पास है, और किस तरह से पूरा होगा देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा अल्टीमेटम जो है वो इन तमाम डेली वेजर्स की तरफ से है। 31 मार्च के बाद एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जनसैलाब के रूप में सामने उभरेगा। आप बने रहे नवभारत के साथ।